बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी कॉटन की फ़राक। अगर समर सीज़न के लिए आप कोई न्यू स्टाइल का डिज़ाइन देखना चाहते हैं जो कि बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो और बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगे और ऐसा लगे जैसे रेडीमेड आपने जो है बाई की है, तो ये देखिए कॉटन की फ़्रॉक का डिज़ाइन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। यकीन जाने ये बनने के बाद बहुत बहुत प्यारी लग रही थी और आपको वीडियो में भी नज़र आ रही होगी कि बहुत ब्यूटीफुल सी सोबर सी। और इसको बनाना इतना कोई मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो चलें अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए ये मेरे पास एक कॉटन का पीस बचा हुआ था और ये लेस मैंने ली है, लेस भी रखी हुई थी। अगर आप घर में स्टिचिंग करती हैं तो आपके पास इस तरह की लेस होगी, वरना तो आप इस तरह की लेस मार्केट से लेकर आ जाएं। और ये लेस और ये जो फ्लावर हैं ये मेरे पास रखे हुए थे, तो इसी से मैंने ये फ्रॉक को डिज़ाइन किया है। और ये फ्लावर भी इजीली मार्केट से मिल जाएंगे, कोई इतने महंगे नहीं होते, बहुत आसानी से ये फ्लावर बनाए मिल जाएंगे। इस फ्रॉक को बनाने के लिए ये मैंने 2 पीस लिए हुए हैं और इसको अभी मैंने डबल फोल्ड में करके रखा हुआ है, यानी कि 2 पीस हो गए। और लेंथ मैंने ली है 19.5 इंच और इस फ्रॉक की चौड़ाई ली है 21 इंच। तो ये इतना ही कपड़ा था, उतना ही मैंने ले लिया। आप चाहें तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ा सकती हैं और ज़्यादा प्लेटें आप इसमें डाल के और घेर को ज़्यादा बड़ा कर सकती हैं। ये 3 से 4 साल की बच्ची का फ्रॉक तैयार किया है। और फिर मैंने सेंटर में से इसको कट कर दिया और कट करके इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड करके यहाँ पे मैंने हल्का सा नाखून से निशान लगा दिया है ये सेंटर के लिए। अब यहाँ पर मैंने जितनी लंबाई में प्लेट डालनी है 8.5 इंच तक, और ये मैंने फ्रंट के अंदर की तरफ निशान लगाया है। इसके बाद यहाँ पर मैं 1.25 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। तो ये 1.25 इंच यानी कि ओपन होने के बाद दोनों तरफ से 1.25 इंच होगा, तो ये 2.25 इंच हो जाएगा। और ये सेंटर से हम इस तरीके से इतना हिस्सा छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ये इस 1.25 इंच को आपने फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके और प्रेस से ये निशान लगा लेना है। इसके बाद से जो है हम प्लेटें डालना शुरू करेंगे, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने ऐसे ही खुला छोड़ देना है, यहाँ से हमने कुछ भी नहीं करना। और इसके बाद से इस तरीके से ये हमने बूट की प्लेट डालनी है। ये जो निशान है, निशान के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, निशान से आगे सिलाई ना आए। तो इसी तरीके से आपने ऐसे फोल्ड करके रखना है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि प्लेटें किस तरीके से डालनी है। तो ये देखिए ये निशान है ना, निशान के ऊपर सबसे पहले आपने एक स्टिच लगानी है और प्लेट जितना आपका कपड़ा होगा उस हिसाब से देख लेगा, वरना तो प्लेट इसमें आपने बूट की तो लाजमी प्लेट डालनी है। और अगर आपने घेरा इसका ज़्यादा लेना है तो आपने प्लेटों को चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकती हैं, थोड़ा चौड़ा भी कर सकते हैं और प्लेटों को मज़ीद ज़्यादा भी कर सकती हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने 5 प्लेटें डाली हैं, तो आप 5 की जगह 6-7 भी प्लेटें डाल सकती हैं। अगर आप बड़ी बच्ची का बना रही हैं तो उसी हिसाब से आप अपनी मेजरमेंट देख लीजिएगा और फिर उतनी ही आपने प्लेटें डाल लेनी हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने मेजरमेंट के हिसाब से 5 प्लेटें आई हैं, तो मैंने 5 ही यहाँ पे डाली हैं और 5 अब इस तरफ को डालूँगी। तो अब इस तरफ भी देखें, ये जो मार्किंग आ रही है हमारी, तो इसके साथ ही आपने ये पीस को फोल्ड करना है। तो ये देखें, ये आपको क्रीज नज़र आ रही है, तो इस क्रीज के ऊपर ही हमने सिलाई उठानी है। अब ये सिलाई हमने नीचे की साइड से शुरू करनी है, वो हमने ऊपर की तरफ से शुरू की थी, तो यहाँ पे हमने नीचे की तरफ शुरू करनी है। फिर प्लेट को मोड़ के और फिर दूसरी प्लेट की स्टिच लगानी है। इस तरीके से आपको, ऐसे आप प्लेट लगाएंगी ना तो इस तरीके से आपको गैप सही से समझ में आएगा और सामने बिल्कुल गैप नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखें, ये 5-5 प्लेटें मैंने दोनों साइड के ऊपर लगा ली हैं। अब आपके पास अगर कपड़ा बच रहा है तो आप ज़्यादा भी लगा सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने बैक वाले हिस्से के ऊपर भी प्लेट डाल ली है और इस बात का अब आपने ध्यान रखना है कि बैक के पीस के ऊपर जो आप प्लेटें डालेंगी वो उल्टी साइड में आनी चाहिए, यानी कि फ्रंट वाली प्लेटें सीधी तरफ आएंगी और ये बैक वाली प्लेट उल्टी तरफ आएगी। तो कटिंग करते हुए और प्लेटें डालते हुए ध्यान रखिएगा। अगर सेम कलर का पीस है तो जब आप कटिंग करेंगी और एक साथ कटिंग भी हो जाएगी
उल्टा सीधा पता नहीं लगता फैब्रिक में तो मसला नहीं है, लेकिन स्टिचिंग करते हुए बाद में फिर आपने ध्यान रखना है। तो ये देखें, ये बैक वाला पार्ट है, सही है। इसकी प्लेटें जो है अंदर की तरफ जाएंगी, यानी जो अंदर वाली सिलाई होती है ना हमारी, वो बाहर की तरफ नहीं आएंगी। अब ये बैक वाले हिस्से को मैंने ऊपर करके रख लिया है। अब शोल्डर में रख रही हूँ 4.25 इंच। तो ये 3 से 4 साल की बच्ची का फ़्रॉक है और फिर कॉटन का है, तो इसलिए वैसे आप 4.5 भी रख सकती हैं। और 5 इंच इसकी आर्म होल रखी है, पूरी 5 इंच। आप आर्म होल 5.5 इंच तक भी ले सकती हैं, तो अगर बच्ची हेल्दी है तो। और 6.5 इंच चेस्ट रखा है, और जितनी कमर की लेंथ प्लेटों के लिए ली थी उतना ही आपने मार्क करना है। और 6 इंच यहाँ पर कमर की चौड़ाई रखी है। उसके बाद इन मार्क को आपने मिला देना है, और कमर के बाद यहाँ पे नीचे लास्ट तक आपने ऐसे आड़ा मार्क करना है, और फिर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है। और सिंपल यहाँ पे आधा इंच शोल्डर की शेप को कट करते हुए आर्म होल वगैरह को इसको इस तरीके से कट कर लेना है। और फिर यहाँ पे दामन की भी हल्की सी छाटी कर लेनी है अगर बराबर नहीं है तो। फिर अब हमने नेक की मेजरमेंट लेनी है, तो नेक के लिए मैं ले रही हूँ 2.25 इंच चौड़ाई नेक की फ्रंट की, और बैक की नेक की चौड़ाई 2.25 इंच है। फ्रंट की लेंथ मैंने ली है 3 इंच। 3 इंच के ऊपर ऐसे गुलाई का निशान लगा देना है, और 1 इंच बैक की लेंथ रखी है। उसके बाद आपने इन दोनों नेक को कट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बैक के ऊपर फ्रंट का निशान लगा दिया था, तो दोबारा मैंने फिर फ्रंट के ऊपर निशान लगा के और उसको कट कर लिया है फ्रंट वाले नेक को। अब ये बैक की हमने स्लिट ओपन करनी है, तो यहाँ पर मैं 4 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ, और इसमें मैं दूसरी वाली पट्टी लगाऊंगी 4 इंच के ऊपर। आपने सीधा कट करके फिर थोड़ा सा आड़ा कट करना है। तो ये हमारे पास बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो गए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बैक की पट्टी लगा कर दिखाती हूँ। 2 इंच चौड़ी पट्टी ले लेनी है आपने, और लंबाई यहाँ पर आपने 9-10 इंच ले लेनी है। तो पट्टी को नीचे रखना है और बैक को ऊपर रखना है। तो बैक का जो सीधा वाला साइड है वो ऊपर की तरफ है, उल्टा वाला अंदर की तरफ है। तो बस आपने सिंपल इस तरीके से बूट की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आपने कट करना है, जहाँ हमने आधा इंच के ऊपर पहले कट किया हुआ था। उसके बाद सिंपल ऐसे पट्टी को मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। और ये मैंने पट्टी लंबी ली थी, इसलिए अब जो एक्स्ट्रा पट्टी बच रही है उसको मैं कट कर दूँगी। तो इस तरीके से आपने भी पट्टी को कट कर देना है। अब यहाँ पर आप देखें, इस तरीके से पहले आपने ओपन करना है और ऐसे वी शेप में बना के ना नाखून से निशान लगाना है। फिर जब आप फोल्ड करेंगे खुद ब खुद इस तरीके से ये हमारे पास वी शेप में आ जाएगा। और यहाँ पर फिर आपने स्टिच करते हुए पक्का कर देना है पट्टी को। फिर बाद में आप चाहें तो टिच बटन लगाएं, या फिर खुद से काज बनाना आता है तो काज लगा के भी आप बटन लगा सकती हैं। अब यहाँ पर मेरे पास फ्रिल है, ये बैक और फ्रंट की फ्रिल है जो कि हमने एक बराबर कट की हुई है। इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। तो 4 इंच चौड़ी ये फ्रिल ली है दोनों। अब फ्रिल की जो लेंथ है वो जितनी भी आपके घेरे की फ्राक के घेरे की चौड़ाई है उसी हिसाब से आपने लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 34 इंच ली है दोनों पट्टियाँ। उसके बाद इसमें इस तरीके से आपने गेदर डाल लेनी है। गेदर डालने के बाद आपने इस तरीके से बैक को रखना है सीधा, और फिर फ्रिल को ऐसे उल्टा करके रख के स्टिच कर लेने। स्टिच देखें यहाँ पे कर ली है, और ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगा दी है। फ्रिल लगाते हुए ध्यान रहे कि बैक की जो प्लेटें हैं वो अंदर की साइड में हो। अब ये फ्रंट आ गया है, तो फ्रंट के ऊपर जो फ्रिल लगाऊंगी तो इसी तरीके से आपने घेरे से नापनी है। फिर घेरे से नाप कर आप चाहें तो इसके बराबर की ले लें ये लेस, वरना तो जितना घेरा है उससे आपने कम से कम भी 2-3 इंच या 3-4 इंच आपने कम ही ले लेनी है, तब भी इसमें जो गेदर है वो बिल्कुल सही आएगी। तो ये देखें यहाँ पर मैंने कितनी ली है वो आपको नज़र आ गया होगा। उसके बाद आपने इसमें भी गेदर डाल लेनी है। गेदर डालने के बाद इस तरीके से फ्रिल को रखते हुए स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रिल को स्टिच कर लिया है। अब इसके ये जो दूसरी वाली इस फ्रिल है इसको आपने नीचे रखना है, और फिर फ्रंट वाले हिस्से को ऊपर रखते हुए उसके घेरे को ऊपर रखते हुए स्टिच करना है, और उसके ऊपर भी एक टॉप स्टिच लगानी है। अब ये जो लेस थी तो यहाँ पर जहाँ पे हमने कमर तक प्लेटें डाली हैं सिंपल यहाँ पर निशान लगा लेना है।
और निशान लगाकर दोनों तरफ से बराबर निशान लगाना है और सिंपल लेस को रखते हुए स्टिच कर लेना है। इस फ्रॉक को आप ईद के लिए, किसी इवेंट के लिए तैयार कर सकती हैं, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल की, और बहुत खूबसूरत लगेगी। अच्छा, लेस लगाने के बाद यहाँ पे कंदियाँ जॉइंट कर ली हैं। जॉइंट करने के बाद यहाँ पे जो आर्म होल पे फ्रिल लगानी है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड में 4-4 इंच के ऊपर मार्क किया है। तो 4-4 इंच की लेंथ के ऊपर मार्क करके, और यहाँ पे फिर आपने देखना है 4-4 यानी 8 इंच, तो 8 का डबल ले लें 16 इंच, यानी कि एक साइड की ये मैंने लेस ली है 16 इंच। तो जितनी भी आ रही है उस हिसाब से आप डबल ले लें। अगर बहुत ज़्यादा घेरा डालनी है तो बहुत ज़्यादा भी ले सकती हैं। उसके बाद आपने इन दोनों को डबल करके ऐसे रखना है। तो एक में तो मैंने थोड़ी सी घेरा डाल ली थी, और फिर आपने इनको किनारों से इस तरीके से थोड़ा सा राउंड में कट कर लेना है। चाहे तो यहाँ पे मोड़ लें, लेकिन ये जाली वाली है, निकलेगी नहीं, तो इसलिए मैंने इसको मोड़ा नहीं। और सिंपल जितना निशान लगाया था उसी हिसाब से आपने गेदर डाल के और फिर स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर ये मैंने आड़ी पट्टी ली है, तो 1 इंच 1.25 इंच की आड़ी पट्टी लेके और इस पट्टी को इस तरीके से डबल में फोल्ड करके लगाना है। और फिर जो आपने फ्रिल की सिलाई ली है उसी सिलाई के ऊपर इस पट्टी को लगाते हुए चले जाना है। और अगर दबाव ज़्यादा निकल रहा है, फोल्ड करते हुए थोड़ा थोड़ा दबाव कट कर दें, और फिर इस पट्टी को सिंपल फोल्ड करके और इसके किनारे के ऊपर स्टिच कर लें। तो यह हमारे पास स्लीव्स के आर्म होल भी तैयार हो गए हैं। अब हमने नेक की मेजरमेंट लेनी है, तो जितनी भी आ रही है उसी हिसाब से आपने फिर वही इस लेस को कट करना है। और कट करके जितनी भी आ रही है उससे फिर आपने ज़्यादा ही ये लेस को कट करना है, क्योंकि इसमें भी हमने गेदर डालनी है। ये लेस बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती है, इतनी कोई महंगी नहीं होती। लेकिन जब आप ऐसे बेबी के ड्रेस के ऊपर लगाएंगी, तैयार करेंगी, तो बिल्कुल रेडीमेड लुक देते हैं और बहुत खूबसूरत इन लेसों से लुक आता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं फ्रिल लगा रही हूँ लेस वाली, तो फ्रंट को सीधा रखा है और लेस को भी इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखा है, उल्टा वाला हिस्सा अंदर की तरफ है। और फिर ऐसे ही आपने इसको स्टिच करना है। चुन्नटों को सही से सेट करते हुए इस फ्रिल को लगाते हुए चले जाना है। और देखें, ये फ्रिल तो हमने सीधी रखी है, फ्रंट भी सीधा है, लेकिन जब पट्टी इसकी लगाएंगे ना, तो पट्टी आड़ी कटिंग करनी है, और पट्टी लगाते हुए फिर आपने इसको उल्टा कर देना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो हमने फ्रिल की सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए आपने इस पट्टी की भी सिलाई लगा लेनी है। और पट्टी को बिल्कुल हल्का सा आपने खींच के रखना है, क्योंकि जब हम डबल फोल्ड करेंगे ना पाइपिंग के लिए, तो वो बिल्कुल बहुत अच्छी बैठती है पट्टी। तो यहाँ पट्टी मैंने स्टिच कर ली है। पट्टी के किनारे को अंदर फोल्ड करते हुए इस तरीके से आपने, अगर किनारा बाहर निकल रहा है उसको कट करना है, फिर इसको ऐसे डबल फोल्ड करते हुए जितनी भी चौड़ी आपने पाइपिंग रखनी है उसी हिसाब से पाइपिंग को शो करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर फोल्ड करते हुए आपने इस तरीके से गले की पट्टी को मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप लोगों की मोहब्बत और सपोर्ट मिलती रहेगी तो अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पे सिलाई आपने लास्ट तक पट्टी तक लगानी है ताकि फ्रिल भी दब जाए। और इस तरीके से आपने नेक को मुकम्मल कर लेना है। अब हमने इसमें ये फ्लावर लगाने हैं, तो सिंपल इसी तरीके से पहले आपने फ्लावर को रखना है और फिर फैब्रिक ग्लू की मदद से इन फ्लावर को लगा लेना है। चाहे तो पहले तमाम फ्लावर को सेट करके रखें। अगर ये फ्लावर आपको नहीं मिलते तो इन फ्लावर की जगह जो फ्लावर वाली लेस होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन होते हैं उनमें, वो भी आपको सस्ती मिल जाएंगी। तो आपने लेस भी अगर आपने 1 गज़ भी ली तो इजीली आपका ये पूरा ड्रेस तैयार हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे फ्लावर होते हैं उसको आप कट करके लगाएंगे। तो इसी तरीके से बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में फ्रॉक तैयार कर सकेंगे। अब घर में ही अपनी बेबीज़ के ड्रेस आप तैयार करें। अब जो दूसरी साइड है, इस वहाँ पे भी आपने गैप को एक जैसा रखते हुए यहाँ पर भी फ्लावर लगा लेने हैं।
तो यहाँ पे साइडों पे मेरे पास 4-4 फ्लावर आए हैं, तो लेस में एक-एक छुप गया, नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे दामन पे मैंने जो है ना 4 इंच के ऊपर निशान लगाकर और 4 इंच का यानी कि मार्जिन रखा है, जैसे यहाँ पे ये 4 इंच का, और उसके बाद 3-3 फ्लावर इस तरीके से लगा दिए। ऐसे 2 फ्लावर थोड़े-थोड़े से आड़े करके लगाए हैं और 1 फ्लावर बिल्कुल सेंटर में सीधा करके। और ये जो बीच में है यहाँ पे पहले मैंने अंदाज़े से फ्लावर रखे हैं। फ्लावर रखने के बाद मैंने पहले गैप को सेट किया है, और जब गैप सही हो गया तो फिर जो है फैब्रिक ग्लू की मदद से इन फ्लावर को लगा दिया है। और उसके बाद फिर सिंपल यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, और फिटिंग की सिलाई के बाद इस तरीके से दामन को हेम कर लेना है। अच्छा, अगर ऐसे फ्लावर लगा रही हैं या लेस वाले फ्लावर, लेस के ऊपर आप सिलाई चलाएं, और अगर ऐसे फ्लावर लगा रही हैं तो एक एक टाँका आपने लगाना है ताकि वो वॉश में ना निकले। अब ये बैक वाला हिस्सा आप चेक करें तो बैक की प्लेटें अंदर की तरफ हैं और फ्रंट की प्लेटें ऊपर की तरफ ज़ाहिर हो रही हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर आप चाहें तो प्लेटें ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो है बुरी लगेंगी, इसलिए मैंने बैक की प्लेटें अंदर की तरफ ही रखी हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।